गोरी कव्वी बहुत पेटू पक्षी थी। वो हर समय बस खाने पर ही ध्यान देती और खाना भी उसे मनपसंद ही चाहिए था। आज भी खाने के लिए कुछ अच्छा ढूंढ रही थी कि उसकी नजर तोते के समोसों की दुकान पर जाती है। गरम गरम समोसे, खुशबू भी कितनी मजे की आ रही है। चल भी गोरी, आज तोते से गरम गरम समोसे खा ले। अरे तोते, तेरे समोसे तो देखने में बड़े मजे के दिख रहे हैं, खाने में भी मजे के हैं कि नहीं? मेरे समोसे इतने स्वादिष्ट हैं कि साथ वाले जंगलों से सभी पक्षी आते हैं मेरे समोसे खाने। अच्छा, तो फिर मुझे भी एक प्लेट समोसों की बना दो, और हाँ, तीखी चटनी थोड़ी ज्यादा डालना, और वो साथ में ठंडा ठंडा कोला भी दे देना। फिर तोता गोरी को गरम गरम समोसों की प्लेट और साथ में ठंडा ठंडा कोला दे देता है। गोरी मजे ले लेकर समोसे खाती है। अब मैंने समोसे तो खा लिए और कोला भी पी लिया, अब इस लंबी नाक वाले तोते को पैसे कहाँ से दूं? थोड़ा नाटक करती हूँ। हाय मेरा पेट, हाय हाय मेरा पेट, मैं मर गई। अरे तोते, क्या मिला रखा था तूने अपने समोसों में? खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। हाय, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तोते के समोसे खाने से मेरे पेट को क्या हो गया? गौरी बहन, कृपया करके जरा आहिस्ता बोलिए। मेरे समोसों की दुकान तो बहुत मशहूर है, मेरी दुकान की बदनामी न करो। आप मुझे पैसे देने के लिए रहने दें, और ये ले पैसे, जाकर बुलबुल से अपनी दवा ले लें। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो चुप कर जाती हूँ, वरना मेरे पेट में तो बहुत दर्द है। फिर गौरी तोते से पैसे लेकर भाग जाती है। कालू, आज तो मैं तोते को खूब चूना लगा कर आई हूँ। वाह, क्या समोसे थे, और उसकी चटनी तो इतनी स्पाइसी थी कि मजा आ गया। गोरी, ये तुम ठीक नहीं करती। तुम तो हर रोज किसी न किसी को चूना लगा कर आ जाती हो, और हर रोज बाहर से तीखे भोजन खाने से तुम्हारी सेहत भी खराब हो सकती है। तुम ना चुप करके ही बैठो, खुद तो इस लायक नहीं हो कि अपनी पत्नी को भोजन ला कर दे सको। मुझसे नहीं खा होते हर रोज तुम्हारे सूखे सड़े दाने। मुझे तो स्पाइसी फूड्स पसंद हैं। जिस दिन पकड़ी गई ना, पिटोगी भी स्पाइसी डंडे के साथ ही। गोरी कालू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कालू वहाँ से भाग जाता है। तोते, कल गौरी तुम्हारी दुकान पर बहुत शोर मचा रही थी, क्या हुआ था? चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं, समोसे खाते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, तो इल्जाम मेरे समोसों को देने लगी। तुम तो जानती हो कि मेरे समोसे तो आसपास के जंगलों से भी सभी पक्षी खा कर जाते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो तो मैंने उसे पैसे देकर अपनी जान छुड़ाई, वो तो मेरी दुकान को बदनाम करके बंद करके ही जाती। तोते, वो कव्वी तो तुम्हें चूना लगा कर गई है, समोसे भी खा गई और पैसे भी ले गई, लेकिन तुम चिंता ना करो, उस गोरी को तो मैं सबक सिखाऊंगी। एक बार मेरी दुकान पर आने दो। फिर कुछ दिनों बाद गोरी कव्वी घूमती फिरती चिड़िया की दुकान पर आती है। चिड़िया, जलेबियाँ तो बड़े मजे की लग रही हैं तुम्हारी जलेबियों की खुशबू तो पूरे जंगल में फैली हुई है। मुझे भी एक प्लेट जलेबी और साथ में गरम गरम चाय की प्याली दे दो। फिर चिड़िया कव्वी को गरम गरम जलेबी की प्लेट देती है और उसकी चाय में पेट खराब करने वाली दवा मिलाकर दे देती है। कव्वी मजे ले लेकर जलेबियाँ खाती है और साथ में चाय पीती है। जलेबी खाने के बाद कव्वी फिर से नाटक करती है। हाय मेरा पेट, चिड़िया की जलेबी खाने से मेरा पेट दर्द होने लग गया, कोई बचाओ मुझे। गोरी बहन, ये ले पैसे और जाकर अपनी दवा ले ले, और जो जलेबी आपने खाई है उसके पैसे देने के लिए रहने देना। कव्वी मन ही मन में अपनी ड्रामेबाजी पर खुश होती है और वहाँ से भाग आती है। आज किसे चूना लगा कर आई हो? उस जलेबी बेचने वाली चिड़िया को। कालू, क्या बताऊं तुम्हें, क्या जलेबी थी, गरम गरम, और साथ में चाय भी गरम गरम है। मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों शुरू हो गई है? फिर तो गोरी से कंट्रोल ही नहीं होता और वो शौचालय भाग जाती है। शौचालय से होकर आकर अभी वो बैठी ही थी कि फिर से पेट में जोर का दर्द होता है। कालू, मैं मर गई,
बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। कहीं अब तुम मुझे तो चूना लगाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। गौरी फिर से शौचालय भाग जाती है। फिर तो ऐसा बार बार होता है। गौरी अभी बाहर आके बैठती कि फिर से भागकर शौचालय में चली जाती। कालू जी, अब तो मेरा पानी खत्म होने वाला है। मुझे जल्दी से बुलबुल के पास ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर कालू गौरी को बुलबुल के पास ले जाता है। बुलबुल गौरी की हालत को देखते हुए जल्दी से उसे ड्रिप लगा देती है। फिर चिड़िया और तोता भी वहाँ आते हैं। गौरी, हमने जंगल के सभी खाने वाली दुकानों को बता दिया है कि कोई भी आपको अपनी दुकान से कोई चीज ना दे, क्योंकि हमें तो अब पता चला है कि आपका पेट तो बहुत सेंसिटिव है। आप बाहर का खाना हजम नहीं कर पाती। कौवी सब समझ गई थी कि ये सब चिड़िया ने जानबूझकर किया है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि ऐसे उसका भांडा फूट जाना था। और फिर ऐसे कौवी को एक अच्छी सीख मिल जाती है। चिड़िया की शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन अभी तक उसे संतान की खुशी नसीब नहीं हुई थी। उस चिड़िया के घर में चिड़िया, उसका पति और उसकी सासू माँ रहती थी। उस चिड़िया की सासू माँ बहुत अच्छी चिड़िया थी। उसने कभी भी अपनी बहू को ये महसूस नहीं होने दिया था कि उसके बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो तो उसे हमेशा तसल्ली ही देती थी। माँ, अब तो इतना समय बीत गया है, हमारे घर में बच्चे नहीं हुए। हमारा घर कितना सूना सूना लगता है। पगली, ये तू कैसी बातें कर रही है? हमारा घर सोना सोना कब है? हमारे घर की सारी रौनक तो तुम्हारे दम से है। और तुम देखना, एक दिन होगा जब हमारे घर में बच्चे ही बच्चे होंगे, और वो तो हमसे संभाले नहीं संभलेंगे। उस चिड़िया की सासू माँ की यही बातें थी जिनसे उस चिड़िया को हौसला होता था। उस चिड़िया के पड़ोस में एक कौवी भी रहती थी, जो वैसे तो चिड़िया की सहेली बनी हुई थी, लेकिन मन ही मन में वो इस बात से बहुत खुश थी कि उस चिड़िया के बच्चे नहीं थे। चिड़िया मेरी सहेली, तुम्हारी अभी तक संतान नहीं हुई। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी सास तुम्हारे पति की दूसरी शादी कर दे। नहीं सहेली, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए। वो तो मुझे हौसला देती है। अच्छा मेरी सहेली, जरा संभल कर रहना, कहीं तुम्हारी सास तुम्हारे पीठ पीछे छुरी न घोंप दे। वो कौवी ऐसे कह रही थी कि पीछे चिड़िया की सास खड़ी सारी बातें सुन रही थी। तुम मेरी बेटी को जितना भी मेरे खिलाफ करने की कोशिश करो, मेरी बेटी मेरे खिलाफ नहीं होगी। और तुम अपना बताओ, खुद तो तुम अपनी सास के साथ 2 दिन भी न रह सकी। शादी होने के अगले ही रोज अपने पति को लेकर अलग घोंसला बना लिया, खुद का पता नहीं और दूसरों के साथ ऐसी बातें करती हो। माँ, चले हम घर चलते हैं। मैं कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकती। आप मेरी माँ हो। चिड़िया और उसकी सास अपने घर चली जाती हैं। ये सास बहू की जोड़ी भी पूरे जंगल में सबसे अनोखी जोड़ी है। फिर ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। फिर एक दिन चिड़िया को चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। अरे बेटा, जा जल्दी जा, डॉक्टर को बुला ला। मेरी बेटी को पता नहीं क्या हुआ है। माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, आप परेशान ना हो। ऐसे कैसे परेशान ना हूँ? पहले तो कभी तुम्हें ऐसे चक्कर नहीं आया। फिर चिड़िया का पति बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। बुलबुल आकर चिड़िया का चेकअप करती है। आपको बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये सुनना था कि चिड़िया की सास और पति तो खुशी से पागल हो जाते हैं। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि हमारे घर में बच्चों की फुलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। माँ, ये सब आपकी दुआओं की वजह से ही हुआ है। फिर चिड़िया की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब तुम्हें पहले से ज्यादा मेरी बेटी का ख्याल रखना है। रोज ताजा ताजा फल लेकर आया करना। मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से जूस बना कर दिया करूँगी। जी माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर एक दिन चिड़िया के पेट में शदीद दर्द होता है। हाय माँ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं।
बेटी, अभी तो अंडा आने का समय नहीं आया, फिर ये दर्द क्यों होने लग गया? फिर चिड़िया का पति और सास जल्दी से चिड़िया को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर चिड़िया का अच्छे से चेकअप करती है। परेशानी वाली कोई बात नहीं, आपकी बहू के पूरे 12 अंडे आने वाले हैं, इसलिए इसके पेट में दर्द है। बस अब आपने पहले से ज्यादा एहतियात करनी है। भगवान, तेरा शुक्र है, तूने हमें एक साथ इतनी खुशियाँ दी, हमारा घर एक बार में ही भर दिया। फिर वो घर वापस आ जाते हैं। बेटी, अब तुमने बेड पर ही रहना है, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना। मैं अभी पूरे जंगल में मिठाई बांट के आई। फिर चिड़िया की सासू माँ पूरे जंगल में मिठाई बांटती है और सबको बताती है कि उसके घर में पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं। ये लो कव्वी, मिठाई खाओ, तुम्हें पता है मेरी बहू के पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं। कव्वी को मिठाई देकर सास चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन कव्वी को जरा भी खुशी नहीं हुई थी। कव्वी अगले दिन चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, मुझे तो तुम पर बहुत दया आ रही है। तुम ऐसा करो, बस 2 अंडे ही रखो और बाकी 10 अंडे गिरा दो। इतने बच्चों को तुम कैसे संभालोगी? तुम दफा हो जाओ हमारे घर से और तुम देखना हम अपने 12 बच्चों की कितनी अच्छी तरबियत करेंगे। कव्वी तो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। माँ, मैं अब इस कव्वी से कोई दोस्ती नहीं रखूंगी। अब मुझे पता चल गया है ये कव्वी मेरी खुशियों से कितना जलती है। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया के घर में पूरे 12 बच्चे पैदा हो जाते हैं और उनके घर में बच्चों की फुलकारियाँ गूंज रही थीं और वो सारा परिवार बहुत खुश था।